लोगों के लिए टीजीटी बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आए हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं, चलते हैं। तो हमारा पहला नंबर है क्वेश्चंस कि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस अन्य हरे पौधे से अलग है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि जो बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में होने वाले प्रकाश संश्लेषण यानी हरे पौधे से किस कारण अलग है। इसमें अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है कि हमारे जो बैक्टीरिया में होने वाले प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस हरे पौधे से अलग है। तो क्या होगा? देखिए जो हमारा जो कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन बाहर नहीं निकालते। क्या करते हैं? ऑक्सीजन बाहर नहीं निकालते, जबकि हरे पौधे तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना। तो इसमें वही अंतर पूछ रहा है। तो देखिए इसमें होगा प्रकाश की आवश्यकता तो नहीं, प्रकाश संश्लेषण है तो बिल्कुल ये तो नहीं कि प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता है। ऑक्सीजन उन्मुक्त नहीं होती। उन्मुक्त का मतलब यानी ऑक्सीजन छोड़ना। इसमें यही पूछ रहा है कि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस अन्य हरे पौधे से अलग है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन उन्मुक्त नहीं होती है। कुछ बैक्टीरिया जो है ऑक्सीजन नहीं निकालते हैं। तो हमारा इज राइट आंसर बी नंबर होगा। कौन सा होगा हमारा? बी नंबर होगा। और ऊर्जा निश्चित नहीं होती, तो ऊर्जा एटीपी बनाती है तो ऊर्जा तो होगी ही होगी। तो हमारा ये राइट आंसर ऑक्सीजन उन्मुक्त नहीं होती। कुछ बैक्टीरिया जो है ऑक्सीजन नहीं निकालते हैं। जो हमारे बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण में जो यानी बैक्टीरिया जो हमारे होने वाले प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे के अन्य कारण से अलग होते हैं। चलिए दूसरा नंबर, जीवाणु एवं नील हरित शैवाल निम्न में से समानता है। तो बताइए आप लोग कि इनमें से पूछ ले कि जो बैक्टीरिया और हमारे जो एल्गी है इनमें समान चीज़ क्या होती है, एक समान सिमिलरिटी क्या है इन दोनों में। तो बताइए कि क्या होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति या फिर पोषण का रसायन संश्लेषी या फिर तरीका या फिर कशाविका का न्यूक्लियाइड उपस्थिति। तो इसमें हमारा न्यूक्लियाइड की उपस्थिति होगी, ठीक, क्योंकि जो हमारी बैक्टीरिया है नील हरित शैवाल दोनों एक कोशिकीय जीव है। क्या है? ये दोनों एक कोशिकीय जीव है। इसमें न्यूक्लियाइड जो है दोनों जीवाणु नील हरित शैवाल में उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? दोनों जीवाणु नील हरित शैवाल में ये उपस्थिति होते हैं। तो इसमें पता है कि हमारा न्यूक्लियाइड होगा निम्न में से किसमें मूल ग्रंथिका राइजोबियम द्वारा होता है। तो क्या होगा इसका? निम्न में से पौधे में से किसमें मूल ग्रंथिका तो यहाँ पे देखिए जो हमारा राइजोबियम है वो कैजिनस केजान इज राइट आंसर, ठीक। जो हमारा राइजोबियम है वो मिट्टी में रहने वाला एक जीवाणु है। क्या है? राइबोजियम मिट्टी में रहने वाला एक जीवाणु है, ठीक। तो हमारा ये कैसुरीना ग्लाइका होगा। पूछ रहा है कि कौन सी बैक्टीरिया एंडोस्पर्म में पाया जाता है जबकि कायिक कोशिका में नहीं। तो हमारा जो एंडोस्पार है वो जीवाणु के डीएनए यानी उसके साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा होता है। एंडोस्पर्म जो हमारा जीवाणु के डीएनए और उसके साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा होता है, ठीक। तो हमारा ये डिप्लोकोलिक एसिड होगा। क्या होगा? डिप्लोकोलिक एसिड होगा इज राइट आंसर, क्योंकि हमारे एंडोस्पर्म में डिप्लोकोलिक अम्ल का एक केवल एंडोस्पर्म पाया जाता है। क्या? कैल्शियम डिप्लोकोलिक अम्ल केवल एक एंडोस्पर्म में पाया जाता है। तो हमारा डी नंबर आंसर राइट आंसर होगा।
निम्न में से कौन सा आहार वहित जीव विष है? टिटनेस जीव या बाटोलिनम जीव विष या फिर हैजा विष या फिर डिप्थीरिया जीव विष? तो हमारा इसमें बाटोलिनम जीव विष होगा। क्या होगा? राइट आंसर होगा बाटोलिनम जीव विष। ये कौन सा आहार वहित जीव विष है? तो ये जो हमारा बाटोलिनम जीव है वह एक आहार वहित जीव विष है, क्योंकि इसमें वो पदार्थ दूषित होते हैं, खाद्य पदार्थ जो कि अन्य जैसे कि खरीदे गए पदार्थ जो कि बहुत दिन तक डिब्बे में बंद हुए चीज़ों अगर रखी हुई कवर की गई है तो वो पदार्थ दूषित होते हैं, जिसे हम बाटोलिज्म जीव विष कहते हैं। खाद्य विषिक्तता किसके कारण होता है? क्या पूछ रहा है? खाद्य विषिक्तता किसके कारण होता है? तो हमारा इसमें कौन सा होगा? बैसिलस मेगाथीरियम, कालिस्ट्रीडियम बाटोलिनम, एसेरेशिया कोलाई, सल्मोनेला टाइफी। ये सब रिपीट क्वेश्चन आए हुए, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा इसमें बी नंबर होगा कालिस्ट्रीडियम बाटोलिनम। क्या होगा? हमारा कालिस्ट्रीडियम बाटोलिनम इज राइट आंसर होगा, क्योंकि जो हमारा बाटोलिज्म रोग जो होता है वो खाद्य विषिक्तता जो कालिस्ट्रीडियम बाटोलिनम के कारण होती है, वो इस रोग को बाटोलिज्म रोग के रूप में माना जाता है। किसमें? बाटोलिज्म रोग के रूप में माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जीवाणु है? क्या पूछ रहा है कि मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जीवाणु, तो हमारा एजोटोबैक्टर होगा। क्या होगा? एजोटोबैक्टर होगा। ये एजोटोबैक्टर मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जीवाणु एवं अन्य उदाहरण होता है। ठीक, चलिए इसमें मेथोजेनिक बैक्टीरिया समूह से संबंधित होती है। तो जो हमारा मेथोजेनिक बैक्टीरिया है वो अर्की बैक्टीरिया समूह से संबंधित होता है। किससे? अर्की बैक्टीरिया समूह से संबंधित होती है। ठीक, ध्यान में रखिएगा। इसमें जीवाणु जो है, इस समूह के जो जीवाणु है, जो हमारे बैक्टीरिया है, वो मीथेन के उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं। जीवाणु में जिनके द्वारा दोनों सिरों पर एक गुच्छ में कसाविकाएं पाई जाती, उन्हें क्या कहा जाता है? क्या पूछ रहा है कि बैक्टीरिया में हमारे जो दोनों सिरों पर गुच्छ की जो कसाविकाएं पाई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? एट्राइकस या फिर पेरिट्राइकस या फिर एम्फीट्रिचस। तो देखिए, जो दोनों सिरे में कसाविका एक गुच्छा धारण करने वाली जीवाणु है, जो दोनों सिरों में गुच्छा कसाविकाएं जो धारण करने वाली जो जीवाणु, उसे हम एम्फीट्रिचस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीट्रिचस कहते हैं। जीवाणुओं में श्वसन एंजाइम पाया जाता है। क्या पूछा है? जीवाणुओं में श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। तो हमारा इसमें साइटोसोल में, माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर राइबोसोम में, कोशिका झिल्ली में, तो किस में पाया जाता है? तो हमारा ये कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली में। जीवाणुओं में श्वसन एंजाइम कोशिका झिल्ली में स्थित होते हैं। ये श्वसन के लिए आवश्यक एंजाइम में स्थित होते हैं। क्या होते हैं? श्वसन एंजाइम के लिए स्थित होते हैं। डीएनए में वृत्ताकार अणु पाए जाते हैं। क्या होगा? डीएनए में वृत्ताकार अणु पाए जाते हैं। तो बताइए क्या होगा इसमें? टीएमवी, ईस्ट में, वालवाक्स में, जीवाणु में, हरित लवक में। तो हमारा ये जीवाणु हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में।
टिटनेस रोग उत्पन्न होता है। तो टिटनेस रोग किस में उत्पन्न होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटने से, क्योंकि इसे डंक भी बोला जाता है। यह क्लोस्ट्रीडियम टिटनी नामक जीवाणु द्वारा होता है। इसके क्लोस्ट्रीडियम टिटनी नामक जीवाणु द्वारा ये रोग उत्पन्न होता है। तो हमारा ये डी नंबर आंसर राइट होगा। साइनोबैक्टीरिया के लाक्षणिक रंग क्या है? साइनोबैक्टीरिया के, तो हमारा ये फाइकोसाइनिन होगा। आप लोग इसमें कितने कर पा रहे हैं अपने से, तो कमेंट जरूर करिएगा। क्योंकि जो हमारा फाइकोसाइनिन है, जो हमारा साइनोबैक्टीरिया है, फाइकोसाइनिन के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा साइनोबैक्टीरिया है, फाइकोसाइनिन के नाम से भी ये जाना जाता है। यह एक बैक्टीरिया का समूह है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम में अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हरे प्रकाश में उगने वाले साइनोबैक्टीरिया किस रंग से प्रतीत होते हैं? बताइए क्या होगा? हरे प्रकाश में लाल होगा, बैगनी होगा, हरा होगा, सफ़ेद होगा। तो जो हमारे हरे प्रकाश में उगने वाले साइनोबैक्टीरिया वो हमारे लाल रंग के प्रतीत होते हैं। किस रंग के? लाल रंग के। ध्यान में रखिएगा। लाल समुद्र के लाल रंग के लिए कौन सा साइनोबैक्टीरिया स्पीसीज के कारण होता है? लाल समुद्र में लाल रंग के लिए कौन से साइनोबैक्टीरिया की स्पीसीज का कारण होता है? हमारा क्लोकोकस होगा, या फिर लिंगलोया होगा, या फिर ट्राइकोडिस्मिया, या फिर इरिसियम, फिर नानास्टाक। तो हमारा क्या होगा? ट्राइकोडिस्मिया होगा। क्या होगा ये? ट्राइकोडिस्मिया होगा। क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार का जीवाणु होता है। क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया ये एक प्रकार का जीवाणु होता है। ये सामान्यतः जल, समुद्री जल, नम, चट्टान, मिट्टी आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्री इलाकों के आसपास, चट्टानों पर, मिट्टी आदि स्थानों पर ये पाए जाते हैं। और इनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। क्या होता है? इनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। ये जो लाल सागर में ट्राइकोडिस्मियम इरिथ्रियम नामक साइनोबैक्टीरिया प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो ये लाल सागर में ट्राइकोडिस्मियम इरिथ्रियम नामक साइनोबैक्टीरिया का प्रचुर मात्रा पाया जाता है। कौन से बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया पर परजीवी होता है? तो हमारा बार्टलोविरिया होगा, या थ्रियोथ्रिक्स होगा, या फिर एसोरीसिया होगा, या फिर बेगियोटोआ होगा। तो देखिए जो हमारा बार्टलोविरिया वंश के जीवाणु है प्रायः निगेटिव बैक्टीरिया के होते हैं, वायवी बैक्टीरिया के ये होते हैं। तो हमारा ये बार्टलोविरिया होगा। तंतुमय जीवाणु किसे कहा जाता है? विच ऑफ द नाउन इज फिलामेंट्स बैक्टीरिया? माइकोप्लाज्मा को, स्पाइरोकीट्स को, एक्टिनोमाइसिटीज को, या फिर विब्रियो को। तो यहाँ पे हमारा एक्टिनोमाइसिटीज होगा, क्योंकि जो हमारे तंतुमय जीवाणु होते हैं एक्टिनोमाइसिटीज को कहा जाता है। किसको? एक्टिनोमाइसिटीज को तंतुमय जीवाणु भी कहा जाता है। ये कवक जली होते हैं। क्या होते हैं? कवक जली होते हैं। यह जीवाणु आकारिक रूप में कवकों के अनुरूप व माप में होते हैं और आर्की बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है। तो आर्की बैक्टीरिया में क्या अनुपस्थित होता है? तो हमारा ये पेप्टिड
ग्लाइकेन होगा। क्या होगा? पेप्टिडोग्लाइकेन होगा, जो कि हमारे आर्की बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है। जीवाणु में श्वसन एंजाइम स्थित होते हैं। तो हमारा ये प्लाज्मिड होगा, एपिसोम होगा, मीसोसोम होगा, न्यूक्लियाइड होगा। तो हमारा ये मीसोसोम होगा, जो कि एंजाइम ये स्थित होते हैं मीसोसोम।